Good morning, dear students. As you know, we are doing our chapter number 12th of science, in which we have discussed about different types of clocks and watches in our previous video. So let's start our next topic, that is units of time. So in this topic we will study about units of time. तो बच्चों सबसे पहले यूनिट है आपकी डे या फिर सोलर डे. डे या सोलर डे किसे बोला जाता है? द गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नून्स मीन्स दोपहर के 12 बजे से लेके नेक्स्ट डे के 12 बजे तक का जो टाइम आ जाता है, बीच में जो गैप आ जाता है टू नून के बीच में, उसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स वन डे या फिर वन सोलर डे. नेक्स्ट इस सोलर डे को 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया. तो उन इक्वल पार्ट्स को क्या बोला जाता है? आवर. मीन्स 1 घंटा. वन सोलर डे के 24 इक्वल पार्ट्स किए गए और एक पार्ट को बोला जाता है 1 आवर. सो वन सोलर डे के अंदर कितने आवर्स हैं? 24 आवर्स. नेक्स्ट बच्चे, इस 1 आवर के भी आगे 60 इक्वल पार्ट्स किए गए. 1 आवर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल डिविजन्स. तो उन इक्वल डिविजन्स को क्या बोला गया? 1 मिनट. सो 1 आवर्स में कितने मिनट्स हो गए? 60 मिनट्स. नेक्स्ट 1 मिनट को भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया 60 पार्टीशंस में. उन 60 इक्वल पार्टीशंस को हम बोलते हैं सेकंड. सो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स हुए? 60 सेकंड्स. देन अगर मैं कहूं कि आप कैलकुलेट कीजिए 1 सोलर डे के अंदर टोटल कितने सेकंड्स हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? 24 इंटू 60 इंटू 60, तब सेकंड्स के इक्वल आएगा. सो 24 इंटू 60 इंटू 60 कितनी कैलकुलेशन आ जाएगी आपकी? 86,400 सेकेंड्स. मीन्स 1 डे के अंदर बच्चों इतनी सेकेंड्स होती हैं. तो 1 सेकेंड पूरे डे का कौन सा पार्ट है? 1/86,400 ऑफ द सोलर डे. ये इतने जो है वो पार्ट है पूरे डे का. अब इन डिफरेंट यूनिट्स को हमने कैसे यूज करना है वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी भी पर्सन की एज को मेजर करना है कि वो कितने सालों का हो गया है, उसकी एज क्या है, तो उसको आप किस में एक्सप्रेस करते हो? ईयर्स में, कि वो 2 इयर्स का हो गया, 3 इयर्स का हो गया, 40 इयर्स का हो गया, 60 इयर्स का हो गया. उसको आप डेज, आवर्स या मिनट्स में तो नहीं कहते कि वो इतने घंटे का हो गया है, इतने मिनट्स का हो गया, ऐसे तो नहीं बोलते. तो वो आप किस में मेजर करते हो? ईयर्स में. इसी तरीके से अगर आपको स्कूल से घर जाना है या फिर मार्केट जाना है, तो वो टाइम आप किस में मेजर करोगे? आवर्स में, कि आपको 2 आवर्स लग गए, 3 आवर्स लग गए, वो आप आवर्स में बोलते हो, आवर्स में. उसको आप सेकेंड्स में तो नहीं मेजर करते या फिर ईयर्स में तो नहीं मेजर करते कि मुझे 1 साल लग गया मार्केट जाने में, ऐसे तो नहीं बोलते ना. तो वो किस पे डिपेंड करता है? हमारी सिचुएशन पे, कि हम कौन सी यूनिट यूज कर रहे हैं. बट बच्चे, जैसे कि आपने पहले भी देखा, स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है उसकी? सेकेंड. सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेकेंड. वही हमारी एसआई यूनिट भी है टाइम की. सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम. लेकिन बच्चे आजकल तो एडवांस वर्ल्ड हो गया है, उसमें काफी स्पेशल वॉचेस आ रही हैं. तो उन वॉचेस में क्या है? सेकेंड का भी पार्ट जो है वो मेजर किया जा सकता है. मीन्स सेकेंड के भी और पार्टीशंस को मेजर किया जा सकता है. जैसे 1 सेकेंड जो है वो कितने की इक्वल होती है? 10⁻⁶ माइक्रो सेकेंड्स के. लेकिन ये वॉचेस हमारे मार्केट में नहीं आई हैं. ये वॉचेस सिर्फ साइंटिस्ट्स के पास हैं, क्योंकि वो रिसर्च करने के लिए इन क्लॉक्स को यूज करते हैं. क्लॉक्स दैट मेजर सच इंटरवल्स आर यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च. ये ओनली ऑन साइंटिफिक रिसर्च में यूजफुल होती हैं. लेकिन जो हिस्टोरिक इवेंट्स हैं बच्चों, मान लो हिस्ट्री में हम कहेंगे कि लाखों साल पहले या फिर लाखों से ज्यादा, हम लाख से ज्यादा बड़ी कोई टर्म यूज करेंगे तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? वो यूज होती हैं सेंचुरीज या फिर मिलेनियम. सेंचुरीज तो आपको पता है, सेंचुरी किसको बोलते हैं? 100 इयर्स को. मिलेनियम क्या है? देखिए, अगर हम कैलकुलेट करते हैं 365 सोलर डेज को, तो ये किसके इक्वल होते हैं? 1 ईयर के इक्वल. 1 ईयर में 365 डेज होते हैं ना. अगर हम 10 इयर्स को बोलेंगे, 10 इयर्स को क्या कहा जाता है? 1 डिकेड. और 10 डिकेड्स को क्या बोला जाता है? 1 सेंचुरी. मीन्स 100 ईयर्स को आप क्या बोलोगे? 1 सेंचुरी. इसी तरीके से अगर 10 सेंचुरीज को कलेक्ट कर लिया जाए तो उसको हम बोलते हैं 1 मिलेनियम. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको टाइम की सभी यूनिट्स क्लियर होंगी. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों स्पीड.
आप जरूर अपने पापा के साथ कार में गए होंगे, तब आपने देखा होगा कि आपके पापा जो है वो ड्राइवर को बोलते हैं कि ज्यादा ओवर स्पीड मत लो, मीन्स थोड़ा सा स्पीड अपनी कंट्रोल में रखो, या फिर अगर कोई पीछे व्हीकल्स आ रहे हैं तो साइड में ले लो। इस तरीके की बातें करते हैं कि अपनी स्पीड को इंक्रीज मत करो। और अगर हम कहें कि स्कूल में आने के डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स होते हैं, जैसे वैन से भी आ सकते हो, बाईसाइकिल से भी आ सकते हो, अगर घर पास में होता है तो बच्चे चल के भी चले जाते हैं वॉकिंग से। तो आपको पता है वॉकिंग में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, अगर साइकिल से जाओगे तो थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाओगे, अगर वैन में जाओगे तो और भी जल्दी पहुंच जाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन सभी की स्पीड जो है वो बच्चों डिफरेंट डिफरेंट होती है। ऐसे ही अगर हम दिल्ली से लेके मुंबई तक किसी बस में जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बस की स्पीड क्या है? स्लो। और अगर हम वहीं एरोप्लेन से चले जाते हैं तो हम कुछ आवर्स में ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसकी स्पीड क्या होती है? काफी फास्ट। देन ये स्पीड है क्या? व्हाट एग्जैक्टली इज स्पीड? तो हम स्पीड को क्या बोल सकते हैं? क्या है स्पीड? स्पीड होती है बच्चों डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम। मीन्स अगर आप टोटल आपका जितना भी डिस्टेंस आपने कवर किया है उसको टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर दोगे, तब आ जाएगी आपके पास स्पीड। सपोज आपने अपनी कार से 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है और आपको कितना टाइम लगा है? 2 आवर्स। 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में आपको 2 आवर्स लग गए सपोज, तो आपकी स्पीड क्या होगी? 10 किलोमीटर को आप 2 आवर्स से डिवाइड कर दीजिए, तब आपके पास स्पीड आ जाएगी कि आपकी स्पीड क्या थी, उस मतलब आप जब मूव कर रहे थे आपकी स्पीड क्या थी। देन स्पीड की यूनिट्स क्या होती हैं? ये यूनिट्स बच्चे मीटर और सेकंड दोनों हो सकती हैं। मीटर जैसे मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस आपका मीटर में होगा और टाइम आपका सेकंड में होगा, तब तो हो जाएगी मीटर पर सेकंड। लेकिन आपका जो डिस्टेंस है, जैसे एरोप्लेन का मेजर करेंगे स्पीड, तो एरोप्लेन तो काफी जल्दी मूव करती है ना, तो उसको किलोमीटर्स में डिस्टेंस आएगा उसका। तो अगर डिस्टेंस किलोमीटर्स में होगा तो टाइम आपका आवर्स में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको मेजर करना होता है। आप इसकी 2 यूनिट्स यूज कर सकते हो, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसे बोला जाता है? अगर आप इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो, मींस स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में भी आपने इतना ही डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट वाले 10 मिनट्स में आपने उतना ही डिस्टेंस कवर किया, दैट मींस आपकी स्पीड बिल्कुल सेम रहे। आपने कितने 1 आवर तक ट्रेवलिंग की है और पूरे ट्रेवलिंग टाइम में अगर आपकी स्पीड सेम थी तो आपका मोशन कौन सा है? यूनिफॉर्म मोशन। मींस आप एक जैसी स्पीड से मोशन कर रहे हो, एक जैसी स्पीड से आप मूव कर रहे हो, इक्वल टाइम में आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन एक बार तो आप 5 मिनट्स में 1 किलोमीटर चले जाते हो, काफी ज्यादा आपने मतलब स्पीड ले रखी है, और नेक्स्ट ही टाइम आप नेक्स्ट वाली 5 मिनट्स में बिल्कुल गाड़ी स्लो चलाते हो, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, डिस्टेंस कवर कम होगा। सो अगर ऐसा होता है कि फर्स्ट इंटरवल में टाइम स्पीड ज्यादा, नेक्स्ट में कम, मतलब स्पीड चेंज हो रही है, तो वो कौन सा मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अनइक्वल इंटरवल में आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो वो हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म, और अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में कर रहे हो तो उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो आफ्टर रीडिंग दिस टॉपिक्स, try to answer these questions.